नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो अपने जीवन में सफल होना या धनवान होना नहीं चाहता। हर कोई यह सपना देखता है कि उसके पास भी बेशुमार दौलत हो, करोड़पति या अरबपति ना सही, लेकिन कम से कम इतना पैसा तो जरूर हो जिससे वह अपने और अपने परिवार को दुनिया की सारी खुशियां दे सके। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, गाड़ी या खुद का घर भी चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्न और मेहनत भी करते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मेहनत करने के बावजूद कमाया हुआ पैसा कम पड़ता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे जितना भी पैसा कमा लेते हैं पर उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वहीं पर कई लोग इतने खुशकिस्मत भी होते हैं जिन्हें अपने पुरखों की धन दौलत विरासत में मिली होती है या फिर परिवार का जमा जमाया व्यवसाय होता है, तो उन्हें पैसा कमाने के लिए तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, उस विरासत को संभाल कर रखने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, नहीं तो मिला हुआ सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यानी कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपने धन को लेकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज हम व्यक्ति की उस परिस्थिति पर बात करेंगे जिसमें वह पैसा तो पर्याप्त मात्रा में या फिर आवश्यकता से अधिक कमा लेता है, लेकिन उसके पास वह पैसा नहीं टिकता और घर में हमेशा गरीबी की स्थिति बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि मेहनत करने और पैसा कमाने के बावजूद आपको हमेशा पैसे की तंगी रहती है? तो दोस्तों, हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो रही होगी जिसकी वजह से आपके घर में गरीबी की स्थिति बनी रहती है। ये गलतियां हमारी आदतों की वजह से भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो। जी हाँ दोस्तों, यदि लगातार परिवार में गरीबी की स्थिति बनी रहती है तो इसके पीछे वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, हमारा वास्तुशास्त्र इतना समृद्ध है कि उसमें हर स्थिति का कारण और निवारण दोनों ही है। वास्तु यानी स्थान जहां हम दिन रात रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते जागते हैं और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हर स्थान का एक अदृश्य रक्षक या मालिक होता है जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष ने वास्तु संबंधित कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। वह हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि जमाए होता है और उसके नियमानुसार न चलने पर उसका दंड भी देता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपकी गरीबी के पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। निश्चित रूप से ही आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो रही होगी जिन्हें वास्तुशास्त्र में निषेध माना गया है। चलिए जान लेते हैं ऐसी गलतियों के बारे में। पहली गलती, घर में पूजा पाठ के नियमों का पालन ना करना। दोस्तों, हम इस बात पर कभी गौर नहीं करते, परंतु यह कोई साधारण या सामान्य बात नहीं है। घर के मंदिर में ढेरों भगवानों की मूर्तियों को लाकर रख देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि पूरे सम्मान, नियम और विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करना भी आवश्यक है। प्रत्येक देवता की उपासना करने की विधि और उन्हें अर्पित करने की सामग्री भी अलग अलग होती है, और हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और सभी देवताओं की एक ही विधि से पूजा करते हैं। इसका अशुभ फल देखने को मिलता है। जैसे गणेश जी और शिव जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित है, और कई बार हम यह गलती कर बैठते हैं किन्हीं भी दो भगवानों का मुख एक दूसरे के सामने ना हो। इसी प्रकार लक्ष्मी जी के साथ यदि विष्णु जी की पूजा न की जाए तो लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कई बातें ऐसी है जिन्हें समझना और पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे आपके पूजा घर की दिशा और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री रखने की दिशा निश्चित होती है। इन बातों के विषय में हमने समय समय पर आपको विस्तृत जानकारी दी है। इन नियमों का पालन ना करने पर भगवान हम पर अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है, और इसका असर मुख्य रूप से हमारी आर्थिक परिस्थिति पर पड़ता है। यदि आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि अभी आपकी गरीबी का कारण हो। दूसरी बात, झाड़ू का अपमान करना। दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि झाड़ू यानी धन की देवी लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए घर के सदस्यों को भी झाड़ू को नमस्कार करना चाहिए। झाड़ू का अनादर करना लक्ष्मी जी का अनादर करने के बराबर है। अतः वास्तुशास्त्र में भी झाड़ू के रख रखाव में अपनाए जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के समय से लेकर झाड़ू खरीदने तथा पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के नियम तथा दिन भी सुनिश्चित है। इनका अवश्य ध्यान रखिए। आप झाड़ू से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर इसका वीडियो अवश्य देखें। झाड़ू को केवल साफ सफाई का सामान्य साधन ना समझे, इसे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखे। इसे पैर ना लगाए, उसे ऐसी जगह छुपा कर रखे जहाँ किसी भारी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। झाड़ू को कचरे के डिब्बे में ना रखे और इसे कभी भी झूठन साफ ना करे। झाड़ू को दान में ना दे। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कभी भी झाड़ू का अनादर ना करें। इसके अलावा दोस्तों, वास्तु पुरुष के अनुसार
मनुष्य को अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान किया जाता है उस घर का वास्तु पुरुष दुखी हो जाता है और इस कारण से वह नकारात्मक ऊर्जाओं से घर की रक्षा नहीं कर पाता, जिस कारण घर में क्लेश, झगड़े और गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी आवश्यक थी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।